हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12। वैसे तो यहाँ पे लेक्चर 2 लिखा है बट लेक्चर 2 नहीं है, ये एक्चुअली एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है भैया? एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशंस मतलब सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे आपके लिए, ठीक है, सो दैट आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस जस्ट फर्दर प्रोसीड। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशंस एंड 2.2 सॉल्यूशंस। बेसिकली देयर आर टोटल 15 क्वेश्चंस, ठीक है ना। और इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो ये 15 के 15 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, इसका जो एक आधार है, एक बेसिस है, एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं इसके कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ एक्सरसाइज 2.2 के कॉन्सेप्ट लेक्चर को भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर यू गाइस, कैन आई प्रूव द फॉलोइंग। तो देखिए, अपने पास उसने कहा कि भैया ये अपने को प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। डेफिनेटली RHS में ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, तो RHS से स्टार्ट करेंगे और अपन लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं बड़ा ही इजीली। कैसे भाई? चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए भैया, तो भैया आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। RHS में क्या है हमारे पास? इट इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उससे मेरे को LHS लेके आना है। LHS इज मोर सिंप्लीफाइड क्वांटिटी। तो LHS बहुत ज़्यादा सिंपल क्वांटिटी है, यानी कि हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बाहर अगर साइन इनवर्स है तो डेफिनेटली अंदर मुझे साइन समथिंग लेके आना पड़ेगा, सो दैट मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा। क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा? कि भाई साइन इनवर्स साइन समथिंग को मैं, है ना, वेरी सिंपल क्वांटिटी समथिंग लिख पाऊंगा। ठीक है ना, यही लॉजिक है। अब पॉइंट ये है कि यार साइन समथिंग, अब साइन का ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है दुनिया में जिसमें 3 इंटू समथिंग माइनस 4 इंटू समथिंग क्यूब होता हो, है ना। तो हमने दिमाग लगाया कि यार ऐसा ना साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा का। इट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है सर, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मैंने कहा कि यार यही करते हैं तो उससे साइन 3 थीटा हो जाएगा ये, है ना, डेफिनेटली। तो मैं क्या करता हूं, इसको पुट x की वैल्यू साइन थीटा, उससे क्या हो जाएगा सर? जो RHS है अपना, वो बेसिकली साइन इनवर्स एंड 3x यानी कि 3 साइन थीटा माइनस 4x क्यूब यानी कि 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। नाउ वी कैन से कि भाई दिस इज साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको मैं साइन 3 थीटा लिख सकता हूं। एंड फाइनली साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को आप 3 थीटा लिख सकते हो। एंड व्हाट विल बी द थीटा बच्चों? If x equal to sin theta, then theta will be equal to sin inverse x, है ना। sin इधर जाएगा तो sin inverse x। So theta की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? sin inverse x। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, नाउ अब अगर मैं बहुत ही ध्यान से देखूं तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे? sin inverse x लिख देंगे। नाउ अब 3 sin inverse x हमारा LHS भी है। दिस इज इक्वल टू LHS, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? LHS हो जाएगा। क्लियर है क्या? ऑसम, एकदम परफेक्ट है क्या? वेरी गुड बच्चों। चलिए, तो दिस इज हाउ हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब मुझे इस क्वेश्चन में एक जगह प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपको आइडेंटिटी जो सिखाई थी वो ये सिखाई थी कि अगर मैं साइन इनवर्स साइन x को x लिखूंगा तो ये वाला जो x है वो साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? साइन इनवर्स की रेंज से
बिलोंग करना चाहिए। ये वाला जो x है वो साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। मतलब सिंपली साइन इनवर्स साइन x, अगर x लिखा हमने तो ये x साइन इनवर्स की रेंज, क्योंकि ऑब्वियसली साइन इनवर्स कोई भी आंसर देगा तो अपनी रेंज के अंदर ही ना। तो अब यहां पे साइन इनवर्स ने आंसर 3 थीटा दिया, तो टेक्निकली ये 3 थीटा कहां बिलोंग करना चाहिए? ये 3 थीटा कहां बिलोंग करना चाहिए? साइन इनवर्स की रेंज में। बट क्या हमने ऐसा चेक किया? देखिए हमने किया नहीं है, राइट, लेकिन हमें करना चाहिए था, हमें ये वाला स्टेप करना चाहिए था, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी ने भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये स्टेप नहीं किया है। इसको बोलेंगे हम लोग स्टेप ऑफ वैलिडेशन, कि भाई साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को आप 3 थीटा कैसे लिख रहे हो? 3 थीटा तो साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि भाई एनसीईआरटी ने सर ये स्टेप्स अगर बहुत जगह नहीं किया है तो हम क्यों कर रहे हैं? तो हम नहीं करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में कर ले रहे हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन में कर ले रहे हैं। अब ये करना कैसे है वो बता देता हूं मैं आपको। फिलहाल पूरी जानकारी नोट कर लीजिए प्लीज, फिलहाल पूरी जानकारी नोट कर लीजिए प्लीज। वेरी गुड। चलिए तो अब मैं ये हटा दूं क्या? चलिए अब देखो बच्चों, उसने क्या कहा कि भाई x का वैल्यू बेसिकली -12 से हाफ के बीच में है। x का वैल्यू -12 से हाफ के बीच में है। अच्छा, और x हमने क्या माना था? साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब अगर मैं ऑल दी साइड साइन इनवर्स ले लूं तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा एंड इट इज साइन इनवर्स हाफ, ठीक है, और इट इज साइन इनवर्स -12, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया? साइन की वैल्यू हाफ कहां होती है? 30 डिग्री पे, π/6 पे। और साइन इनवर्स अगर -12 की सिचुएशन है तो इट इज माइनस साइन इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स हाफ, साइन की वैल्यू हाफ कहां होती है? 30 डिग्री पे, तो यानी कि -π/6। और हमें क्या चेक करना है? 3 थीटा। तो 3 से ऑल दी साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज 3 × π/6 यानी कि π/2, एंड 3 × π/6 इट इज π/2। तो सर्टेनली हमारा 3 थीटा -π/2 से +π/2 में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो दिस इज योर स्टेप ऑफ वैलिडेशन, स्टेप ऑफ वैलिडेशन, ठीक है। इसमें हमने क्या प्रूव किया है? हमने प्रूव किया है कि 3 थीटा एक्चुअली -π/2 से +π/2 में बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप भली भांति ये समझ पाए हैं और ये आपको आसान लगा है, तो आप जहां जहां वो x की वैल्यूज आपको गिवन देगा वहां वहां पे आप वैलिडेशन कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस ओनली, नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, ठीक है। बाकी तो हर जगह हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल पे, 12th बोर्ड्स लेवल पे तो हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। बाद की बात अगर जेई की है, एनडीए की है, तो फिर हमको क्या करना है? हर स्टेप को प्रॉपरली एक्यूरेसी के साथ चेक करके ही काम करना है, ठीक है। चलिए तो फटाफट से इसको नोट करिएगा बच्चों प्लीज, ठीक है। परफेक्ट, समझ में आ गया? वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो आप, पिछला क्वेश्चन जैसा सही है, राइट, कर दें क्या? कर देते हैं। चलिए तो RHS उठाएंगे और LHS प्रूव कर देंगे। तो cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x। नाउ डेफिनेटली अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर हमें cos समथिंग चाहिए ही चाहिए होगा, राइट। अगर अंदर cos समथिंग चाहिए ही चाहिए होगा तो cos का दुनिया में ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है भैया जहां पे 4 × समथिंग क्यूब माइनस 3 × समथिंग होगा? है डेफिनेटली cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? इट इज 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। इट इज 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यानी कि इसका मतलब हम लोग x को क्या रखने वाले हैं भैया? पुट x इक्वल्स टू cos थीटा। तो RHS कितना हो जाएगा सर? इट इज cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। सो इट इज cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा इज व्हाट? cos 3
थीटा, डेफिनेटली इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा को डायरेक्टली लिख दूं 3 थीटा, यस। और थीटा का वैल्यू कितना है, इट इज भाई अगर x बराबर कॉस थीटा है तो कॉस लेफ्ट में जाएगा तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, ठीक है सर। सो थीटा बराबर कितना लिख देंगे अपन, कॉस इनवर्स x, एंड हेंस दिस इज इक्वल टू LHS, ठीक है, परफेक्ट है क्या भैया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है हमको ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, है जी, चलिए। सो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज एक बार, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, या। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। कैसे करना है भैया इसको, अब हमने आपको थोड़ा सोचो, उसने कहा कि राइट दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने आपको सिखाया था कि यार अगर कभी 1 + x² कहीं आपको दिखा तो x की जगह या तो आप tan थीटा पुट कर देना या cot थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 + tan² थीटा इस sec² थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो या तो मैं ये पुट करके काम कर लूंगा, ये पुट करके काम कर लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या पुट करके करूं मुझे भी नहीं पता, और मेंटली मैं इतने सारे कैलकुलेशंस नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं रख के ही देखूंगा, ठीक है। मेरे को यहां से पता चला कि यार 1 + x² है तो मुझे x की जगह tan थीटा या cot थीटा ही रखना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं पुट x = tan थीटा कर रहा हूं, और x = tan थीटा रखने से ये कितना हो जाएगा, इट इज tan इनवर्स √1 + tan² थीटा, राइट, -1 अपॉन x which is your tan theta. So tan inverse 1 + tan² थीटा कितना हो जाएगा, इट इज sec² थीटा -1 अपॉन इट इज tan थीटा। जरा देखते रहिएगा भैया, है ना, इजीली अपन क्या क्या कर पाएंगे, ओके। सो इट इज tan इनवर्स नाउ √sec² थीटा, है ना, ये तो sec थीटा ही लिख दूंगा मैं, ठीक है, sec थीटा लिख दिया मैंने, -1 अपॉन tan थीटा। अब देखिएगा बच्चों जरा बहुत ध्यान से, है ना, इस चीज को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों तो tan इनवर्स sec थीटा को मैं लिख दूं 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। भाई अल्टीमेटली मेरी सुनो 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 सुनो, मैं जो भी कर रहा हूं उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि यार अगर बाहर tan इनवर्स है तो ये क्वांटिटी सॉल्व करके कहीं ना कहीं tan समथिंग आ जाए। लॉजिक तो सिंपल यही है ना, तभी हम इन चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो sec थीटा -1 को मैंने 1 अपॉन cos थीटा -1 एंड tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। सो इट इज वी कैन से tan इनवर्स, तो एलसीएम लेंगे तो 1 - cos थीटा अपॉन, ठीक है, इट इज 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि इट इज लाइक वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। अब देखो यहां से गेम बिल्कुल इजी हो गया है, कैसे, जैसे 1 - cos थीटा एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या, 2 sin² थीटा बाई 2, है ना। कहां से आई ये आइडेंटिटी कहां से आई, अरे ये बहुत सुपर आइडेंटिटीज है ना, 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin² थीटा एंड 1 + cos 2 थीटा इट इज वी कैन से 2 cos² थीटा, ठीक है ना। ये तो बहुत सुपर आइडेंटिटीज हैं। तो 1 - cos थीटा इज 2 sin² थीटा बाई 2, है ना। और नीचे वाला जो sin थीटा है उसको मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी इच्छा तो यही है ना कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आ जाए। अब देखो tan आ जाएगा, कैसे tan आ जाएगा, इट इज tan इनवर्स, इट इज 1 - cos थीटा को लिख देंगे 2 sin² थीटा बाई 2, और नीचे sin थीटा को लिख देंगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो क्या क्या कटेगा, 2 से 2 कट गया, sin² थीटा बाई 2 से sin थीटा बाई 2 कट गया। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बाहर tan इनवर्स है
तो अंदर क्या है, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, यानी कि टेन थीटा बाई 2, ठीक है। एंड फाइनल आंसर यू विल गेट थीटा बाई 2, ठीक है, यानी कि 1/2 थीटा। नाउ हाउ द थीटा वी विल राइट, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x, so 1/2 tan इनवर्स x विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर है क्या सर, जल्दी से बताइएगा प्लीज। ऑल राइट, इजी है, आ रही हैं चीजें समझ में। इस तरीके से हम लोग इन सभी प्रश्नों को आराम से हौले हौले इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो सभी क्वेश्चन में जो सॉल्व करने का तरीका है वो तरीका सिंपल यही है कि भाई हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए, है ना, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटीज आनी चाहिए, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि कब कहाँ पे क्या पुट करना है, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूशन भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर के अंदर बताया है, ठीक है। और फिर हम लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई करते चलेंगे और एक जो प्राइम जिसे कहते हैं, मतलब फर्स्ट, वेरी फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि बाहर अगर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन समथिंग लाने की कोशिश करनी है, सो दैट क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। ऑसम, चलिए तो फटाफट से इसको नोट करिएगा एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का मज़ा वो भी गर्मी में, है ना, डबल हो जाता है, और सर्दी में पानी सजा हो जाता है। चलिए ओके, तो देखो, अब देखो कहते हैं कि जो मैथ्स को सीखने का प्रोसेस है वो जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा और हमारे लिए इजी होती चली जाती है मैथ्स। सो जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको भी पता है कि यार उसने कहा है कि अपने को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ठीक है। बाहर अगर टेन इनवर्स है तो अंदर डेफिनेटली टेन समथिंग आएगा, है ना। अंदर अपने को टेन समथिंग लेके आना पड़ेगा भैया, दिस पोर्शन टेन समथिंग लेके आना पड़ेगा। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला, दो आइडेंटिटीज मैंने कहा था सुपर आइडेंटिटीज हैं, वो क्या आइडेंटिटीज है, मैं आपको बता रहा था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। क्लियर है क्या। सो इन्हीं आइडेंटिटीज को अगर हम हाफ एंगल में तोड़ देंगे, है ना, ये तो 2 थीटा की प्रॉपर्टीज, अगर थीटा में तोड़ देंगे तो उधर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सो अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे अपन, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और देखो ये तो साफ साफ एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा ना भैया, है ना। क्या, अब देखो यहां पे एक लफड़ा है, क्या लफड़ा है जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। इधर एक चीज समझने का है बच्चों, वैसे, है ना, वैसे तो अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है, बहुत ही डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो हम कह सकते हैं कि भाई आंसर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अंडर रूट 10 एक्स बाई 2, ठीक है। और सिंपल हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज एक्स बाई 2, है ना, तो आंसर भी हमारा एक्स बाई 2 हो गया, है ना। बहुत ही सिंपल हमने सॉल्व कर दिया, राइट है क्या। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब आगे बढ़ें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। बहुत बढ़िया। दिस क्वेश्चन सुपर इजी क्वेश्चन है, ये सुपर इजी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, वीडियो को एक तो पॉज करके ना आप लोग, जैसे क्वेश्चन आपको दिखे फटाक से एकदम वीडियो को पॉज करने का और एकदम सोचने का कि यार ये कैसे होगा सॉल्व। तो देखो, द वेरी फर्स्ट थॉट शुड कम टू योर माइंड कि यार बाहर टेन इनवर्स है तो भैया अंदर तो 10 समथिंग होना ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो भाई साहब
टेन इनवर्स अगर बाहर है तो अंदर 10 कैसे आएगा? मैंने सोचा, दिमाग लगाया, मैंने कहा यार cos x कॉमन लेते हैं और न्यूमरेटर से, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब cos x यहाँ तो है नहीं sin x के पास, तो sin x के डिवाइड में जाएगा, है ना, ऐसे। अब आप देखो मल्टीप्लाई करके देखो, वापस से आपको वही टर्म मिलेगी, और sin x अपॉन cos x कितना होता है? 10x होता है। अच्छा, यहां भी मैं cos x कॉमन ले लूंगा तो मेरे को मिलेगा 1 प्लस 10x। ठीक है सर, cos x से cos x गया। नाउ वी विल गेट 10 इनवर्स, नाउ 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x बच्चों। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज सिंपली 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 1 प्लस 10a 10b है जी, जल्दी से बताइएगा भैया प्लीज। 10a माइनस बी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे आप 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x, है ना। और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है भैया? इट इज 1। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 10x। तो भैया अपने पास जो क्वांटिटी है वो वही तो है, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 4 माइनस x, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ उसको, यस इट इज 10 पाई बाई 4 माइनस x। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, बट बोर्ड्स लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे दे आर वेरी इजी, है ना। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, तो आपको कभी भी आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, और आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। बट आरडी शर्मा में बहुत अच्छे वेरिएशंस दिए गए हैं, ठीक है ना, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल पे थोड़े से इन्हीं क्वेश्चंस में और चैलेंजेस घुसा देते हैं वो, है ना। कैसे चैलेंजेस कि भाई वो इस तरीके से आपको जो गिवन रेंज है ना, एक्स की जो वैल्यूज है उसको अगर आप इसमें अप्लाई करोगे, है ना, देन यू हैव टू बेसिकली इसको रीराइट करना पड़ेगा आपको, और रीराइट इस हिसाब से करना पड़ेगा कि 10 इनवर्स की रेंज में आंसर आना चाहिए। बट उस लेवल के और उस तरीके के क्वेश्चंस जनरली बोर्ड्स में नहीं पूछे जाते हैं, और इसलिए आपकी एनसीईआरटी की किताब में या इवन एग्जाम्पलर में भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना। इवन PYQs में भी यू विल नॉट फाइंड द क्वेश्चंस, है ना, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। चलिए, तो फटाफट से इसको नोट करिएगा बच्चों, है ना। तो सिंपली हमने कुछ नहीं करा, cos x ऊपर से नीचे से कॉमन लिया, ठीक है, एंड देन ये फॉर्मूला 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ये एक्चुअली 10 पाई बाई 4 माइनस x वैल्यू ले गया, एंड 10 इनवर्स 10 समथिंग इज समथिंग, है ना, सिंपल आंसर। फटाफट से नोट करिएगा बच्चों प्लीज। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा है कि अपने को सिंप्लीफिकेशन ही करना है। जब बाहर 10 इनवर्स क्वांटिटी है कुछ, तो अंदर यहाँ पे 10 समथिंग क्वांटिटी चाहिए अपने को, है ना। बाहर ये 10 इनवर्स क्वांटिटी है, तो अंदर अपने को 10 समथिंग क्वांटिटी चाहिए। अच्छा, 10 समथिंग लेके कैसे आए, क्वेश्चन वो है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर एक हिंट होता है, क्लू होता है, ठीक है। वो क्लू क्या है यहाँ पे? वो क्लू है ये कि यार a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की सिचुएशन है, राइट। और मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको x की जगह या तो साइन थीटा रखना है या फिर कॉस थीटा रखना है, ठीक है। अगर इसी रिजल्ट को अगर हम एक्सटेंड करें, ठीक है ना, a स्क्वायर के टर्म्स में, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x को आपको या तो a साइन थीटा रखना है या फिर a कॉस थीटा आपको रखना है, ठीक है भैया। तो मैं क्या रखूं, x की जगह अगर a साइन थीटा रखता हूं, ठीक है ना, तो शायद मेरे पास कुछ अंदर 10 समथिंग आ जाए। तो पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, राइट। अच्छा, पुट करने के पीछे लॉजिक भी क्या है भैया? लॉजिक यही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। तो लॉजिक वही है। तो अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये 10 इनवर्स है,
अगर मैंने x की जगह a साइन थीटा रखा एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, राइट है। चलिए तो टेन इनवर्स, अब देखिए ये ए साइन थीटा है बच्चों। अच्छा एक चीज समझिए, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, रूट के बाहर आ जाएगा तो ए ही हो जाएगा। और यहां पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस थीटा ले लूँ क्या, ठीक है, ठीक है। सो ए से ए गया एंड वी हैव गॉट व्हाट बच्चों, टेन इनवर्स और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वी कैन से इट इज टेन थीटा। तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ गया भैया, थीटा। और थीटा क्या हो जाएगा अगर यहां से देखेंगे अपन, तो थीटा बच्चों देखो साइन थीटा की वैल्यू तो एक्स अपॉन ए हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू तो एक्स अपॉन ए हो जाएगी, तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। सो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। कहने का सर एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए एग्जाम में क्या है मैं आपको बता देता हूं बच्चों, कि जैसे आप पुट करते हैं ना, जहां पे भी आप पुट करते हैं ना, वहां पे एक दो लाइन आप छोड़ दीजिए करिए ना, मतलब जहां पे, या फिर या तो एक दो लाइन छोड़ दो, या फिर आप बिल्कुल मेरी तरह से ही उसी स्टेप में इंप्लाई करके और थीटा की वैल्यू तक उसको ले जाओ, ठीक है ना। और उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है भैया, ये सॉल्व करोगे आप, उसके नीचे डेफिनेटली ये स्टेप आएंगे ही, ठीक है ना, तो क्या ही दिक्कत है। सो इट इज टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। जल्दी से बताएगा प्लीज, फटाफट से इसको नोट करेगा भैया, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ओके नाउ दिस क्वेश्चन बच्चों, जरा वीडियो को पॉज करके ना हमेशा रोक के देखा करिए कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके हमेशा सॉल्व करके देखना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर भी बाहर टेन इनवर्स है, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि यार बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर में टेन समथिंग कुछ करके ले आऊं, ठीक है। फिर मैंने देखा कि टेन का फॉर्मूला, ऐसा कुछ फॉर्मूला 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, मेरे को समझ में नहीं आया, बट हाँ कुछ इससे मिलता जुलता फॉर्मूला टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। इट इज 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बोलो, ऐसा कुछ फॉर्मूला याद है हमें, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं x की जगह, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में मैं x की जगह a tan थीटा पुट कर दूं, तो सही मायने में से पूरा का पूरा क्वांटिटी आपका tan थ्री थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट हो सकता है, जैसे ये बाहर tan इनवर्स है, तो x की जगह a tan थीटा रख देंगे ना, तो 3a स्क्वायर, और ये x की जगह a tan थीटा रखेंगे तो ये क्वांटिटी, ये देखो जैसे 3a स्क्वायर है ना, x की जगह अगर अपन ने a tan थीटा रखा, ठीक है, माइनस x की जगह a tan थीटा रख रहे हैं तो a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a और एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों बहुत ध्यान से, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, बेसिकली ये a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो गया, राइट। तो यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इट इज tan इनवर्स, ये a क्यूब बाहर ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, ठीक है, ओके। यहां पे ये a क्यूब और ये a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, ठीक है।
ए क्यूब फिर से बाहर ले लिया, तो इट इज 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए क्यूब से ए क्यूब गया। नाउ अब जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, टेन इनवर्स, नाउ 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला टेन 3 थीटा का, तो इट इज टेन 3 थीटा। सो द फाइनल आंसर विल कम आउट एज 3 थीटा, फाइनल आंसर विल कम आउट एज 3 थीटा। एंड थीटा की वैल्यू कितनी है भैया, अब देखो थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे भैया, टेन थीटा की वैल्यू x इक्वल टू 8 टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू को हम x अपॉन ए लिख सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू अपॉन x अपॉन ए लिख सकते हैं। अच्छा, थीटा की वैल्यू अपन टेन इनवर्स x अपॉन ए लिख सकते हैं। ठीक है, सो थीटा की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x अपॉन ए। सो 3 टेन इनवर्स x अपॉन a will be the final answer, 3 tan inverse x upon a will be the final answer। ठीक है, this is how sweetly we have to solve this question, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से। ठीक है सर, फटाफट से इसको नोट करिएगा प्लीज, फटाफट से इसको नोट करिएगा। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत सारी कंपोजिट टर्म्स हैं, हमको एक एक करके सॉल्व करनी है, एंड देन उसके बाद चीज़ें इजीली सॉल्व होती चली जाएंगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, इट इज टेन इनवर्स, इट्स 2 cos, इट्स 2 sin इनवर्स हाफ। ठीक है, नाउ स्टूडेंट सबसे पहले तो अपन क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। साइन की वैल्यू हाफ कहाँ होती है, 30 डिग्री पे, विल राइट पाई बाई 6 इंटू ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इट्स cos। ठीक है, तो 2 3 जा 6। अब स्टूडेंट्स है ना, ये टेन इनवर्स तो बाहर ही रहेगा। चले, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 cos, नो 60 पाई बाई 3 60 डिग्री, 60 है ना, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू 1/2, राइट। तो 2 से 2 कट गया, एंड यू विल गेट टेन इनवर्स 1 की वैल्यू, इट्स योर पाई बाई 4। ठीक है, परफेक्ट है। चले आगे, आंसर चेक करेंगे। यस, पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट टू डू, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 1/2 sin inverse 2x plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square, we have to find out the value of this। ठीक है, कैसे करेंगे भैया, कह रहा मॉडुलस x is less than 1, y greater than 0, xy less than 1। अब क्या कुछ भी है, या तो मुझे यहाँ पे कुछ एंगल मिल जाए, राइट, या फिर मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि भाई मैं मतलब यहाँ बाहर 10 है तो अंदर 10 इनवर्स समथिंग मिल जाए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को सॉल्व करें बच्चों, है ना, इस चीज़ को सॉल्व करें, कह रहा 10 1/2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो मैं अगर यहाँ पे है ना x की जगह, है ना, पुट x की जगह tan थीटा पुट कर दूं मैं। ठीक है, एंड इवन y की जगह भी मैं अगर tan थीटा पुट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, इट इज 10 1/2 नाउ साइन इनवर्स। ऐसा मैंने इसलिए किया बच्चों क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे आप tan थीटा नहीं लिखना चाहते तो tan फाई लिख लो मेरे भाई, tan फाई लिख लो, है ना। अगर आपने x को tan थीटा मान लिया तो y को tan थीटा नहीं मान सकते, तो y को tan फाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज cos इनवर्स, यहां पे कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वांटिटी है ये एक्चुअली में किसका फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स, नाउ ये एक्चुअली में कॉस 2 फाई का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 फाई का फॉर्मूला है। इट इज 10 हाफ। नाउ यहां पे 10 हाफ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज 2 थीटा। ठीक है, एंड प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई इज 2 फाई। तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया, 10 इज थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई। तो यानी कि इसका मतलब फाइनली क्या हो जाएगा 10। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, 10 थीटा प्लस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 10 थीटा प्लस 10 फाई अपॉन 1 माइनस 10 थीटा 10 फाई। भाई देखो ना, ये एक्चुअली किसका फॉर्मूला है, 10a प्लस बी का, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। नाउ स्टूडेंट्स 10 थीटा का वैल्यू x है, ओके, 10 फाई का वैल्यू y है, राइट, अपॉन 1 माइनस 10 थीटा का वैल्यू x है एंड 10 फाई का वैल्यू y है। सो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई विल बी द करेक्ट आंसर। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, यू कैन ऑल्सो मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, फटाफट से नोट करिएगा। तो देखिए कब क्या करना है, कैसे करना है, इसका पता चलता है कब, एक तो जैसे जैसे हम लोग करने लगते हैं, हम टाइम देते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे अंजलि को क्या पसंद है नहीं पसंद है ना, ये उससे बात करके पता चलेगा ना, है ना, व्हाट यू लाइक अंजलि। ठीक है, तो ऐसी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इस स्टेप पे थोड़ा रुकेंगे, इस स्टेप पे थोड़ा रुकेंगे, सोचेंगे यार अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। जैसे एक्चुअल में मुझे पता था कि यार या तो कुछ एंगल आ जाए या बाहर 10 है तो अंदर 10 इनवर्स की टर्म्स आ जाए, है ना। एंड फाइनली क्या हुआ कि हमने देखा यार ये कुछ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जा रहा है और ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जा रहा है ना। ये फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। एंड फाइनली हम लोग इस पोजीशन पे आ गए। एंड 10 थीटा प्लस 5, 10a प्लस b का फॉर्मूला खोलेंगे, एक्सपैंड करेंगे एंड देन 10 थीटा की वैल्यू x, 10 फाई की वैल्यू y, एंड सिंपली ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। 10th क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई 10th क्वेश्चन। देखो एक तरीका तो ये है कि कुछ बच्चे सीधा ही आंसर लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 इज 2 पाई बाय 3, जो कि गलत आंसर है। रीजन ये मेरे भाई कि जो 2 पाई बाय 3 है वो होता है 120 डिग्री, राइट, और वो साइन इनवर्स की रेंज से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता है, साइन इनवर्स की रेंज से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता है। सो आंसर तो ये है कि भाई गलत आंसर तो इसलिए है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या करना है, इतने पोर्शन को रीराइट करना पड़ेगा ना, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। भाई ये आंसर तो लिख नहीं सकते, तो गलत आंसर है। तो मैं इतने पोर्शन को रीराइट करूंगा। कैसे करूंगा रीराइट, साइन इनवर्स साइन इट इज 2 पाई बाय 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, इट्स पाई माइनस पाई बाय 3 बच्चों, पाई माइनस पाई बाई 3। और देखो ना 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई बाय 3, और पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा इज सिंपली साइन थीटा, है ना भाई। ये देखो ना एक्स एक्सिस का एंगल है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सबसे पहली बात है कि एक्स एक्सिस का एंगल है तो साइन पाई बाय 3 रहेगा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 अब कितना होगा, अब आपको आंसर पाई बाय 3 मिल जाएगा। और ये आंसर सही क्यों है,
रीजन इज की जो अब π/3 आंसर है वो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -90 से +90 तक की, उससे बिलोंग करता है। ठीक है, -90 से +90 से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। सो वी हैव टोटल नाउ 5 मोर क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। उसके बाद 2.2 अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए प्लीज। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगेन tan इनवर्स tan 3π/4। तो आप इसको 3π/4 तो नहीं लिख सकते डायरेक्टली, है ना, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि क्या 3π/4 बिलोंग करता है tan इनवर्स की रेंज से, है ना। तो वो नहीं करता है, क्यों? क्योंकि 3π/4 होता है 135 डिग्री और ये है -90 से 90 की रेंज। तो इसका मतलब इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये आंसर तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स तो जो भी आंसर देगा ना वो अपनी रेंज में देगा ना भैया आंसर। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे भैया इसको? अगेन भैया tan इनवर्स इट इज tan 3π/4। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इट इज tan इनवर्स नाउ 10 3π/4 को मैं क्या लिखूंगा? पाई -π/4 लिख दूं क्या? जरा बताओ भाई, रीराइट कर दे रहा हूं, है ना। 3π/4 को लिख देता हूं मैं पाई -π/4। उससे क्या होगा? 4 एकम 4 और 1 में से गया 3, है ना। 4 1 4 -1 3, 3π/4 हो जाएगा। नाउ 10 पाई -θ कितना होता है बच्चों? 10 पाई -θ। पाई पे देखो एंगल फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, 10 पाई -π/4 यानी कि 10 π/4 ही लिख सकते हैं आप लोग। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई -θ इज द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? तो देखो, अब हम जानते हैं कि यार 10 -θ -tan θ हम लोग लिख सकते हैं, राइट है क्या? तो इन रेफरेंस टू दिस, है ना, कि -tan θ को अपन 10 -θ लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं tan इनवर्स और इसको क्या लिखूंगा? 10 -π/4। ठीक है, बट 10 -θ इज -tan θ। नाउ अब ये जो एंगल है, देखो tan इनवर्स 10 समथिंग, अब ये जो एंगल है नाउ इट इज -45 डिग्री, और -45 डिग्री -90 से 90 के बीच में बिलोंग करता है। तो यस, इट इज करेक्ट आंसर। सो -π/4 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? जल्दी से बताएगा। ऑसम, परफेक्ट, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। नाउ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 किया था, कुछ वैसा सही है, कुछ वैसा सही है। जैसे यहां पे 10 समथिंग प्लस समथिंग है, राइट। तो अब मुझे बच्चों क्या आना चाहिए? देखिए, मैं ये जो 10 है ना, ये दिस क्वांटिटी इज ए, दिस क्वांटिटी इज बी, मैं तो 10a + b का फॉर्मूला लगा दूंगा। इट इज 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। बट उससे मुझे कुछ फायदा नहीं होगा अनटिल अनलेस मैं इस क्वांटिटी को साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स की टर्म्स में लिख दूं, है ना। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं साइन इनवर्स 3/5 को मैं tan इनवर्स की टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखो, मैंने मान के चला कि भाई साइन इनवर्स 3/5, लेट्स से इट इज अल्फा, है ना। मैंने इसको क्या मान लिया? मान लो मैंने साइन इनवर्स 3/5 को अल्फा मान लिया। तो साइन इनवर्स 3/5 को अगर मैंने अल्फा मान लिया तो साइन अल्फा विल बी व्हाट बच्चों? इट इज 3/5। नाउ एक ट्राइंगल बनाया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें ये अल्फा एंगल है, ठीक है। सो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मेरा परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो मेरा बेस डेफिनेटली कितना हो जाएगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम से √5² - 3² यानी कि 25 - 9 16, यानी कि ये मेरे पास 4 आ जाएगा। हो जाएगा क्या 4? ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम से बेस 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, तो यानी कि इसका मतलब tan अल्फा की अगर मैं बात करता हूं,
ठीक है, तो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि अल्फा मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं यहां से कहता हूं अल्फा कितना हो जाएगा, इट इज टेन इनवर्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। सो इट इज अल्फा, अल्फा है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। तो देखो बहुत ध्यान से, मैंने साइन इनवर्स 3/5 को अल्फा माना, राइट। तो यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को अल्फा मानने से साइन अल्फा इक्वल टू 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है ना। तो बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नाउ टेन अल्फा इज 3/4, नाउ अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। तो यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को अल्फा माना था और अल्फा की वैल्यू फाइनली टेन इनवर्स 3/4 आ गई। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं कि यार इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम लोग टेन इनवर्स 3/4 रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस केस में यहां पे तो क्या हो जाएगा कि भैया कॉट इनवर्स अगर अपने पास x है, ठीक है ना, तो हम उसको टेन इनवर्स 1/x करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि कॉट इनवर्स 3/2 है तो मैं तो उसको क्या लिख सकता हूं, टेन इनवर्स, राइट, इट इज 2/3, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? अच्छा, अब जरा बच्चों थोड़ी देर के लिए देखिए, अगर मैं इस क्वांटिटी को a बोल दूं, इस क्वांटिटी को b बोल दूं, तो 10a प्लस b कितना होता है, 10a, राइट, प्लस 10b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस, है ना, बहुत ध्यान से, अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, है ना, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, इट इज 10 इनवर्स 3/4 लिख दूंगा मैं, 10 इनवर्स 2/3 इज 2/3 अपॉन 1 माइनस 10 इनवर्स 3/4 इज 3/4 एंड 10 इनवर्स 2/3 इज 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे, इट इज 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा इट इज 12, इट इज 3 2 जा 6, 1 माइनस 6/12, ठीक है। सॉल्व कर दें भैया इसको, फाइनली 9 8 17/12 और ये 12 कम 12 में से 6 गया, 6/12, तो 12 से 12 गया, 17/6 शुड कम आउट एज अवर करेक्ट आंसर, 17/6। क्लियर है क्या सर? जल्दी से बता दीजिए प्लीज भैया। सिंपली बता रहा हूं मैं आपको क्या, कि हमने यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5, कॉट इनवर्स 3/2, इनको टेन इनवर्स की टर्म्स में लिखा। कॉट इनवर्स को लिखने का तरीका तो ये था कि भाई कॉट इनवर्स x को अपन टेन इनवर्स 1/x करके लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स 3/5 को मैंने टेन इनवर्स 3/4 कैसे लिखा, पहले मैंने उसको अल्फा माना, साइन अल्फा अगर 3/5 है तो साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5, एंड देन उस हिसाब से मैंने फिर बेस निकाला, राइट। और उसके बाद अल्फा की, अब 10 अल्फा इज इक्वल टू 3/4, तो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। सिंपली हमने इसकी जगह ये रखा, इसकी जगह ये रखा। नाउ 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो ना, अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो 10a प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है, इट इज 10a, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है सर, 1 माइनस 10a 10b। तो वही वाला सेम हमने फॉर्मूला लगा दिया और उससे सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड आंसर हमारा 17/6 आ गया, ठीक है। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? फटाफट से पूरी जानकारी नोट करिए प्लीज। अब वी हैव 3 मोर क्वेश्चंस, फर्दर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, चलिए। सो 13th क्वेश्चन, cos इनवर्स cos 7π/6 कैसे सॉल्व करेंगे भैया इसको? अब देखो 7π/6 तो आंसर नहीं आने वाला। अगर कोई बच्चा कहेगा 7π/6 तो इधर से रॉन्ग आंसर। वाई? रीजन है भैया 7π/6 जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू cos इनवर्स की रेंज से, ठीक है, ठीक है।
तो इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ बच्चों अब करेक्ट आंसर कैसे लेके आएंगे? अगर मेरे पास कॉस इनवर्स है एंड इट इज कॉस 7π/6, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इज कॉस इनवर्स। नाउ कॉस 7π/6 को क्या करेंगे अभी हम लोग? इट इज कॉस 7π/6 इज पाई प्लस π/6 लिख दूंगा मैं इसको। अच्छा, कॉस पाई प्लस थीटा है ना भाई, पाई होने की वजह से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा, पाई पे एंगल को फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस π/6 ही लिख देंगे। और पाई प्लस थीटा इज द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कैसे करूं? देखिए ऐसी एक सिचुएशन हमें यहाँ पे भी पड़ी थी कि tan इनवर्स माइनस tan थीटा करके पड़ी थी ना एक सिचुएशन। तो इस माइनस tan थीटा को तो मैंने एडजस्ट कर दिया था। कैसे? मैंने ऐसे लिख दिया था tan इनवर्स tan माइनस थीटा, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। ठीक है ना, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। लेकिन cos के टर्म्स में ऐसा नहीं होता, cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही हो जाता है। तो मैं अब इस नेगेटिव को कैसे एडजस्ट करूं? तो अब cos नेगेटिव होता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तो अब हम डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आएंगे। तो अब देखो बच्चों, इस क्वांटिटी को मैं चेंज कर रहा हूं कैसे? इसको लिख रहा हूं मैं cos पाई माइनस थीटा, क्योंकि अगर आप चेक करोगे cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा ही होता है। ठीक है ना, तो अब यहां पे जो एंगल आएगा ना अपने पास cos इनवर्स, इट इज 6 1 6 माइनस 1, यानी कि cos 5π/6। अब ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ना? अब यह आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। 5π/6 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5π/6 अब cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा। 5π/6 cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा। ठीक है, ठीक है भैया, तो 5π/6 cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, यानी कि 0 to π से बिलोंग करेगा। तो 5π/6 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है सर, वेरी वेरी गुड। चलिए, सो 2 मोर क्वेश्चंस है ना, फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज। 2 मोर क्वेश्चंस, 14 and 15, and then this exercise will be over. ठीक है, चलिए। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। साइन π/3, अच्छा साइन इनवर्स माइनस हाफ इज माइनस साइन इनवर्स हाफ, राइट? तो इट इज प्लस साइन इनवर्स हाफ कर देंगे हम लोग, है ना भाई, ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। और साइन की वैल्यू हाफ कहां होती है भैया? 30 डिग्री पे, π/6 पे, राइट? तो अब ये 60, ये 30, तो टोटल 90 हो गया ना। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा मेरा भाई, है ना, 1। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बहुत ही बेबी क्वेश्चन था ना, पूछना नहीं चाहिए था। ये क्वेश्चन तो यार हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, बट इसको हम ऐसे नहीं करने वाले ना, कुछ डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं। मतलब ये तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर देगा क्लास में, बट बहुत ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं? tan इनवर्स √3 हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि cot इनवर्स अगर -x से, क्या बताया था मैंने आपको? कि cot इनवर्स अगर -x का केस है तो आप इसको पाई माइनस cot इनवर्स x लिखेंगे। लिखवाया था क्या? ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे इसको? पाई माइनस cot इनवर्स √3, यानी कि यू कैन राइट इट एज, है ना, इट्स tan इनवर्स √3 और इट इज प्लस cot इनवर्स √3, राइट, एंड माइनस का पाई। अब आपको एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, ठीक है, बहुत काम आ जाएगी, मतलब काम आ जाएगी। हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ कोर्स में आपके नहीं है, बट अगर कोई बहुत ही आसान चीज है तो उसको सीखने में क्या दिक्कत है भाई? है, देखो मैं आपको सिखा रहा हूं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कहीं है तो आप उसको π/2 लिख सकते हो। सिमिलरली tan इनवर्स x, यानी कि सेम क्वांटिटी है ना,
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स सेम क्वांटिटी प्लस cot इनवर्स सेम क्वांटिटी इज इक्वल टू पाई बाई 2, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, राइट? तो क्या चीज भैया, देखो tan इनवर्स रूट 3 प्लस cot इनवर्स रूट 3 सेम क्वांटिटी है ना, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी तो पाई बाई 2 हो जाएगी, राइट? सो पाई बाई 2 माइनस पाई, इट्स लाइक माइनस पाई बाई 2, राइट? सो माइनस पाई बाई 2। अगर इन केस, है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व कर ही देंगे, इसका सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन इतना मैटर नहीं करता। बट अगर आपके स्कूल में कोई नहीं 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 ऐसे नहीं करना है, तो फिर आपको कैसे करना है? फिर आप tan इनवर्स की रूट 3 पे, tan की वैल्यू रूट 3 पे कितनी होती है, मतलब tan की वैल्यू रूट 3 कहाँ पे होती है? डेफिनेटली 60 डिग्री पे, और cot की वैल्यू रूट 3 30 डिग्री पे, तो 60 प्लस 30 90 वैसे भी आ जाएगा, है ना? और बाकी ये प्रॉपर्टी अगर आप लगा दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे सभी चैनल्स के बारे में, ठीक है, विद्यावाइज जेई पे हम लोग जेई लेवल की स्टडी करते हैं, सीबीएसई क्लास वीडियोस पे हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी करते हैं, और विद्यावाइज क्लास 11th एंड 12th पे हम लोग एक्सरसाइज वाइज स्टडी करते हैं, यानी कि हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? तो आप सभी चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।